हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि मैं आज से अपने चैनल पे जीडी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जीडी का सबसे फर्स्ट टॉपिक है को एजुकेशन। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने हार्ड टॉपिक नहीं लिया है, क्योंकि अगर मैं हार्ड से स्टार्ट करूँगा तो दोस्तों आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको पहले जो है ईजी टॉपिक कराऊँगा, ताकि आप थोड़ा सा जो है आप गियर पकड़ो और आपको समझ में आए। उसके बाद दोस्तों मैं हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूं। इसके लिए मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं लेने वाला हूं। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं बिल्कुल इसी तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का पीडीएफ आपको कोई प्रोवाइड करने वाला है, और इससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी आपको मिलने वाला है। देख लो, ये पीडीएफ पूरा मेरा क्रिएट किया हुआ है और मैं इसको खुद अपने लैपटॉप में बनाया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको कोई नहीं देगा। तो मैं आपको एक एक टॉपिक का जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन इन्फोज या एजुकेशन इन्फोज क्विज ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, हम आते हैं आज के अपने जीडी टॉपिक पे। दोस्तों, आज का हमारा जीडी टॉपिक है को एजुकेशन। और दोस्तों, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये कई बार दोस्तों जीडी में ये टॉपिक आया हुआ है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप छोड़ के जाओ। ये इजी टॉपिक है। मैं आपको इसमें जो सब भी बताने वाला हूं, चाहे तो आप पीडीएफ को रीड करना, चाहे तो आप एक कॉपी अलग से बना लो, उसमें ये सारा टॉपिक को पहले इंक्लूड कर लेना। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको जितना भी टॉपिक बताया हूँ, उसके बाद आपको मेरा एक एक टॉपिक का नोट्स बनाना है, अगर आप डेडिकेटेड हो सिलेक्शन को लेके तभी। बाकी दोस्तों, आपको अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट बनना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद 1-2 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, को एजुकेशन। जैसा कि आपको यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि को एजुकेशन मतलब कि दोस्तों मिक्स्ड सेक्स एजुकेशन। हम बोल सकते हैं कि दोस्तों जहाँ पे ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लड़के और लड़की दोनों साथ में स्टडी करते हैं, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं को एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उसका टॉपिक क्लियर नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक है, वो आपको खुद से फाइंड करना होता है। अगर आप नहीं भी फाइंड कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी उस टॉपिक से समझे आप उससे रिलेट करके अपनी बातों को रख दो। आपको हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है, आप जो भी समझे आप अपनी बातों को रख दो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि को एजुकेशन होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि को एजुकेशन रेफर टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन सेम इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि दोस्तों, जहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक समान भाव के साथ स्टडी कराया जाता है और उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, आपको इस तरह से अपना जो है जीडी स्टार्ट करना है कि अगर जो भी आपको उस टॉपिक से समझ में आया, पहले आपको उस बातों को रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इसको दूसरे तरह से समझें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इट मीन्स वेयर गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टडी टुगेदर अंडर द सेम रूफ इन द प्रीवियस ईरा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दोस्तों हम इसका एक अलग मीनिंग निकालें तो इसका मतलब है कि जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ एक ही सेम रूफ के अंदर स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं को एजुकेशन। ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन प्रीवियस ईरा गर्ल्स डिड नॉट हैव राइट लाइक अ मैन, सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट वेयर यूजलेस एट दैट टाइम। आपको पता है कि प्रीवियस ईरा में गर्ल्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। अभी भी दोस्तों कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हीन भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको कितने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप इसको जस्ट समझ के भी जाओगे तो आप आराम से इस पर बोल पाओगे, अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो। यहाँ पे देखो कि गर्ल्स डिड नॉट हैव राइट लाइक अ मैन, सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट वेयर यूजलेस एट दैट टाइम। उस टाइम में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजलेस हुआ करता था। बट अभी मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है हमारे सोसाइटी में। आज दोस्तों आपके ही घर में आप एग्जाम्पल देखो कि आपके जो बहन है उनको भी पढ़ाया लिखाया गया कि नहीं जितना आपको पढ़ाया गया। जैसा कि दोस्तों अगर मैं अपने फैमिली से रिलेट करूं तो हमारे फैमिली में जितना बेटे को इम्पोर्टेंस दिया जाता है उतना बेटियों को भी इम्पोर्टेंस दिया
किया जाता है। तो दोस्तों हम आइए यहाँ पे अब समझते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। को एजुकेशन के फ़ायदे भी हैं और को एजुकेशन के नुकसान भी हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक टॉपिक में अपना जीडी में उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने लगो। आपको दोस्तों वहाँ पे जो है जेन्युइन बनना पड़ेगा। आप जो भी बात को रख रहे हैं आप कॉन्फिडेंट होकर रखिए, आपको दूसरे की बातों में फंसना नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज ऐड किया हूँ कि को एजुकेशन वैनिसेस द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वलिटी। को एजुकेशन जो है दोस्तों वो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको रिमूव करता है। ठीक है दोस्तों, भेदभाव को रिमूव करता है। अगर हम बात करें इन इंडिया फंडामेंटल राइट आर अप्लीकेबल, इंडिया का फंडामेंटल राइट कहता है कि ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। द बॉयज़ एंड गर्ल्स है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकते हैं। द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके परिवार के को लेके उनका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर फैमिली एंड सोसाइटी एंड द नेशन, अपने समाज के लिए भी और अपने सोसाइटी अपने जो है नेशन के लिए भी। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी फॉर देम टू स्टडी टुगेदर इन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसीलिए दोस्तों उनके लिए नेसेसरी है कि वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ जो है एक ही इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट ना तो जो है गर्ल्स को हीन भाव से देखता है और ना बॉयज़ को देखता है। इसीलिए पूरा हक है कि दोस्तों गर्ल्स को जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है उतना बॉयज़ को भी दिया जाए और जितना बॉयज़ को दिया जाता है उतना गर्ल्स को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए। और उनको पूरा हक है कि एक साथ वो पढ़ सके, एक साथ वो शिक्षित हो सके, एक साथ वो आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया गया था फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड एंड दे कैप्ट आवर सोसाइटी बैकवर्ड। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री पे कितना ज़्यादा अन्याय किया है और इसके वजह से हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत पीछे चला गया। स्पेशली फीमेल कम्युनिटी, स्पेशली दोस्तों जो इफेक्ट पड़ा है वो लड़कियों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग द एडवांसमेंट एंड मेक द सोसाइटी स्टेट फॉरवर्ड एंड एडवांस। इसीलिए दोस्तों हमें ज़रूरत है कि हमें थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा और स्टेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम जो है गर्ल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो बॉयज़ को भी उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको जितना बॉयज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना आपको गर्ल्स को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों डैट विल बी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन मैन एंड वोमेन कम क्लोजर। ये तभी पॉसिबल होगा जब मैन और वोमेन दोनों टुगेदर जो है काम करेंगे, टुगेदर स्टडी करेंगे और फर्दर अपने आगे जो है अपने देश के लिए वो काम करेंगे और देश के डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपको मैं कितना अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। यहाँ से दोस्तों आपको जो है लाइक के लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, पीडीएफ के लिए कोई पैसा पे नहीं करना है। तो एक लाइक तो कर ही सकते हो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों, बाकी कोई फोर्स नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आओ 4 नंबर में पढ़ते हैं कि हमारा 4 नंबर में क्या दिया हुआ है। इन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बॉयज़ एंड गर्ल्स विल स्टे स्टडी प्ले एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द इवेंट टुगेदर डैट विल ब्रिंग द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी। मतलब कि दोस्तों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जो है साथ स्टडी करते हैं, साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं और साथ हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि दोस्तों उनके बीच में जो है समानता का भाव क्रिएट करता है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि मैं आपको कितने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों 5th पॉइंट है कि आवर सोसाइटी हैज़ बीन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, देयर इज स्टिल अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी अमॉन्ग द वोमेन। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। सो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन विल जनरेट कॉन्फिडेंस। अगर को एजुकेशन होता है मतलब कि दोस्तों जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक साथ स्टडी करवाया जाता है, एक साथ पढ़ाया लिखाया जाता है, तो ये जो है एक स्ट्रेंथ पैदा करता है गर्ल्स के अंदर भी, एट द सेम टाइम बॉयज़ के अंदर भी। तो दोस्तों को एजुकेशन जो है दोस्तों अच्छा भी है और अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि को एजुकेशन विल ब्रिंग द फीलिंग अमॉन्गेस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ इक्वल एक्सपर्टनेस एंड मूव सोल्जर टू सोल्जर इन ऑल फील्ड। आपको पता है दोस्तों कि एयरफोर्स में भी आजकल कितने ज़्यादा महिला पायलट हैं, तो आप वहाँ पे जो है अपना एग्जाम्पल रख सकते हो कि दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स हो, नेवी हो, जितना एफिशिएंसी के साथ एक मेल काम कर रहा है उतना ही एफिशिएंसी के साथ एक वोमेन भी काम कर रही है। इसीलिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो चेंजेस आया है ये को एजुकेशन की वजह से आया है, इसीलिए को एजुकेशन ज़रूरी है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर दे विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जब दोस्तों बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ स्टडी करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड अच्छे तरह से समझ सकते हैं, एंड जो कि दोस्तों उनको हेल्प करेगा अपने सुटेबल लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए। दिस इज जनरली हैपनिंग इन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि दोस्तों जनरली एक को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही पॉसिबल है। चाहो तो आप इस बात को भी रख सकते हो, वरना आप इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे टोटल जो है 7 पॉइंट बताया, तो मैंने आपको ज़्यादा एडवांटेज बताया हूँ। अब मैं आपको इसका कुछ डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा जो माइंड है वो और ज़्यादा सोचने लगे। तो आओ दोस्तों अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप डिसएडवांटेज में देख सकते हैं कि इफ़ स्कूल एंड कॉलेज आर सपोर्टेड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स द टीचर विल आल्सो बी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक सेपरेटेड होना था कि दोस्तों अगर स्कूल एंड कॉलेज अगर सेपरेट होगा, मतलब अलग अलग होगा बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, द टीचर विल आल्सो बी फ्रॉम रिस्पेक्टिव सेक्स। तो अलग अलग के मतलब कि मेल अलग टीचर मेल को मेल टीचर पढ़ाएंगे, फीमेल को फीमेल टीचर पढ़ाएंगे, तो वो अपने डाउट को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन हॉस्टल्स ऑफ स्कूल। आपको पता है कि जनरली जितना भी अनवांटेड चीज़ें होते हैं वो ज़्यादातर जो है को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही सुनने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों आप बोल सकते हैं कि इसीलिए जो है को एजुकेशन अच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन इज सच अ थिंग। एजुकेशन एक ऐसा थिंग है सच अ थिंग एज नीडेड कंसंट्रेशन, जिसमें कि कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है। तो दोस्तों इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इसीलिए जो है को एजुकेशन अच्छा नहीं है। अब आओ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन भी बताने वाला हूँ। तो आओ दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो लास्ट 2 पॉइंट वो क्या कहता है। दोस्तों जैसा कि आप 4th पॉइंट में देख रहे हैं कि चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन कुड बी मोर। दोस्तों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर दोस्तों PDF में कोई मिस्टेक है तो आप वीडियो के थ्रू उसको करेक्ट कर लेना अपने कॉपी में, तो इतना जो आप कर ही सकते हो। बाकी मैं इतने अच्छे तरह से आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों है कि इफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ेंगे स्टडी टुगेदर द बॉयज़ विल जनरली एज्यूम देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर दैन गर्ल्स। तो दोस्तों जो बॉयज़ है, अगर बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ अगर स्टडी करते हैं तो जो बॉयज़ हैं दोस्तों वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगेंगे गर्ल्स से। तो ये ज़्यादातर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। अब आओ मैं आपको एक बहुत अच्छे तरह से इस टॉपिक का फिनिश देता हूँ। कई बार दोस्तों आपको ऐसा GD में देखने को मिलेगा कि आप ही का नंबर आ जाएगा, आपको वो बोलेंगे कि अब आप इस टॉपिक को कंक्लूड करिए, मतलब कि अब आप इसको फिनिश करिए। तो दोस्तों आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। तो आइए अगर आपको अगर ऐसा मौका मिले तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखो। को एजुकेशन प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द रियल लाइफ। जो दोस्तों को एजुकेशन है वो एक चिल्ड्रन को रियल लाइफ में के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। द रेशियो ऑफ मिक्स्ड जेंडर स्कूल एंड सिंगल जेंडर स्कूल इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मिक्स्ड जेंडर स्कूल एंड सिंगल जेंडर स्कूल जो है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है और डिफरेंट कंट्रीज़ में है। बट पीपल सी को एजुकेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन दोस्तों आजकल अगर आप को एजुकेशन अगर का बात करते हैं तो वो एक तरह का उस कंट्री का माना जाता है कि वो ज़्यादा डेवलप कंट्री है। अगर आप बात करो वेस्टर्न कल्चर का तो वहाँ पे आपको जो है बहुत ही रेयर केस में ही देखने मिलेगा, आपको जो है को एजुकेशनल देखने को नहीं, मतलब कि वहाँ पे जो है आपको सिंगल सेक्स के लिए आपको स्कूल और कॉलेजेस मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों को एजुकेशन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने में दोस्तों मिस्टेक होता है तो थोड़ा माफ़ करना। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउएवर बोथ को एजुकेशन एंड सिंगल जेंडर एजुकेशन सिस्टम, दोनों दोस्तों को एजुकेशन हो या सिंगल जेंडर एजुकेशन हो, दोनों का जो है अपना अपना बेनिफिट है। इट्स गुड टू हैव अ चॉइस, ये चॉइस दोनों के पास होना चाहिए। अगर बताओ आप ये चीज़ बोलते हो अपने GD के टॉपिक में, और अगर आप इससे पहले 2-3 बार पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा पॉइंट नहीं रख पाए, और अगर आप ये लास्ट वाला पॉइंट रख देते हो कि इट इज़ गुड टू हैव अ चॉइस सो डैट पीपल कैन चूज वन ऑफ देम बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रेफरेंस, तो बताओ सामने वाले के पास कितना बेस्ट इंप्रेशन जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका टॉपिक आ गया और अगर आपने ये वाला पॉइंट रख दिया तो दोस्तों आप 100% GD से बाहर नहीं होगे। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर ये लास्ट वाला पॉइंट आपने रख दिया तो, अगर एक बार भी आपने रखा है तो वो आपको बोलेंगे कि अब तुम चुप रहो,
बस दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी आपको कंटेंट देख के खुद पता चल गया होगा कि मैंने आपको कितने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। बाकी आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को देखना है एंड वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम जो है सब्सक्राइबर वाले हमारा चैनल है। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मदद करना। एंड दोस्तों थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर देना, और पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए दोस्तों मत जाना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट जीडी के टॉपिक में। थैंक यू।